डॉक्टर साहब, एक तो पहले ये बताइए कि जो आईएमएफ की रिक्वायरमेंट थी मसलन पेट्रोलियम मसनूआत पे सब्सिडी विड्रा करने का और फिर कीमतें एक रेशो तक बढ़ाने का, तो वो सिलसिला पूरा हो गया है। आईएमएफ की रिक्वायरमेंट अब हम सिर्फ मार्केट के मुताबिक चलेंगे आज या क्या? आज मुकम्मल हो गया वो जी। हाँ, इसके बाद अब मजीद अब वही जो आईएमएफ तेल के शराइत की क्या थे? बैनुल अक़वामी जो कीमत है और रुपए और डॉलर का जो तनासुब है उसके मुताबिक हर 15 दिन के बाद तेल की कीमत तय की जाएगी। जो हमारी रिक्वायरमेंट्स जो पिछली हुकूमत ने कमिटमेंट की थी हमने उसे ऑनर किया, बिकॉज रियासत की कमिटमेंट थी, वो आज मुकम्मल हो गई जी। ये पिछली हुकूमत ने कमिटमेंट की जी, जो आईएमएफ का प्रोग्राम था वो पिछली हुकूमत ने निगोशिएट किया था, जिसमें लेवी जो पेट्रोलियम की थी वो फाइनलाइज की गई थी कि डीजल पे कितनी लेवी लगेगी और पेट्रोल पे कितनी लेवी लगेगी, ये फाइनल हो गया नहीं, था। उसमें आप ज़रा वाजे कर ले कि क्या शराइत थी। नंबर 1 आप सब्सिडी नहीं देंगे और नंबर 2 दूसरा आप लेवी लगाएंगे कि जो आपकी पेट्रोल की कीमत है उस पर 50 रुपये लेवी लगाएंगे पेट्रोल पे और 50 रुपये लेवी लगाएंगे डीजल पे, तो वो मुकम्मल हो चुकी हैं। अब कोई इजाफी लेवी पेट्रोल पे या डीजल पे नहीं लगेगी। अब जो बैनुल अक़वामी कीमत अच्छा, ये है मेरे सामने एक चार्ट है जी। आप अगर देखें तो मई 2020 से कीमतें बढ़नी शुरू हुई है जी, और फिर पीक पे चली हैं ये सितंबर 22 तक, लेकिन फिर आलमी मार्केट में नीचे गिरनी शुरू हुई है और जनवरी 2023 में नीचे गिरी हैं। तो इन महीनों में हमारे यहाँ कीमतें नीचे क्यों नहीं आई? देखिए, दो जवाब हैं इसके। जो खाम तेल होता है उसकी बैनुल अक़वामी मंडी में जो कीमत होती है उसका जो इंडेक्स है उसको ब्रेंट कहते हैं। ठीक, एक बहुत बड़ा फ़र्क है उस तेल में जो ब्रेंट पे प्राइस रिपोर्ट हो रही होती है और जो असल रिफाइंड प्रोडक्ट पेट्रोल या डीज़ल जिनको हम कहते हैं, ख़ाम तेल और पेट्रोल डीज़ल के दरमियान में बहुत बड़ा प्रीमियम होता है। तो यानी जब बैनुल अक़वामी सतह पे आपको डिक्लाइन नज़र आता है तो बाज़ मरतबा डीज़ल की कीमत में, बिलखुसूस ये जो जंग हुई है यूक्रेन की और रूस की, उसके बाद प्रीमियम रिफाइंड प्रोडक्ट्स का पेट्रोल का और डीज़ल का बहुत ज़्यादा बैनुल अक़वामी सतह पे बढ़ गया। बाज़ मरतबा 20-20, 22-22, 25-25 डॉलर का फ़र्क है ख़ाम तेल की कीमत में और डीज़ल की कीमत। एक तो ये बात। दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर बैनुल अक़वामी सतह पे तेल की कीमत नीचे जा रही है मगर जो रुपए और डॉलर का तनासुब है वो अगर उससे ज़्यादा तेज़ी से डिवैल्यूएट हो रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते ना, क्योंकि आप डॉलर में ख़रीद रहे हैं और रुपयों में बेच रहे हैं। अगर ये कीमतें तेल की भी इस तरह बढ़ती रही और डॉलर की वैल्यू भी इस तरह बढ़ती रही और रुपए डिवैल्यू होती रही तो हम तो ढेर हो जाएंगे बेसिकली कौम। ये देखिए, ये बात तो आपकी ठीक है। मैंने आपको पहले बताया कि किन चीज़ों पे हमें इख्तियार नहीं। हमें डॉलर की बैनुल अक़वामी कीमत पे इख्तियार नहीं और हमें रुपए और डॉलर के तनासुब पे इख्तियार कम है, बहुत कम है। ये दो चीज़ों पे इख्तियार नहीं। हमें किस चीज़ पे इख्तियार है? हमें इस चीज़ पे इख्तियार है कि अगर बैनुल अक़वामी सतह पे तेल बढ़ रहा है और अगर डॉलर और रुपए का तनासुब भी ख़राब हो रहा है हमारे लिए, तो फिर हम गरीब को रिलीफ दें। तो ये जो टेक्निक्स, ये जो अभी नई पॉलिसीज़ मैंने आपको बताई हैं गैस की भी और ये हाँ, ये जो आप जो स्कीम बनाई है तो ये कैसे होगा कि अमीर को महंगा तेल मिले और गरीब को सस्ता मिले? पहले मैं गैस के हवाले से बता दूं या पेट्रोल के, जो आपकी तो दोनों के हवाले से बताएं। पहले जो हो चुका है वो मैं आपको बताता हूं। तो गैस के हवाले से बताता हूं। हमने किया ये गैस के हवाले से कि वज़ीर आज़म साहब ने भी हुक्म दिया, हमें मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने भी स्ट्रिक्टली ये हुक्म दिया कि आप गरीब और अमीर का पाकिस्तान अलहदा कर दें। और इस हुकूमत को की पॉलिसी ये है कि आप गरीब के पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएं। अब हमने ये किया है कि हमने पाकिस्तान को दो पॉपुलेशंस में तकसीम कर दिया है, गरीब लोग और अमीर लोग। अब अगर गरीब आदमी या गरीब खातून अगर 1 यूनिट गैस का इस्तेमाल करें तो वो 1/4 कीमत देंगी अगर वही 1 यूनिट F7 में या गुलबर्ग में या शाहजमाल में या क्लिफ्टन में कोई साहिब हैसियत लोग जो हैं वो वही 1 यूनिट इस्तेमाल करें। तो ये गरीब और अमीर की तकसीम आप किस तरह करते हैं? जी, गरीब और तकसीम, गरीब यूनिटों के इस्तेमाल के हिसाब से या नहीं, ये पहले होता था ना, तो हमने ये ख़त्म कर दिया ना। हाँ। हमने ये किया, देखिए पूरा साल जब तक गर्मियाँ रहती हैं दोनों तरफ चूल्हा ही जल रहा होता है, तो बहुत मुश्किल होता है ये देखना कि गरीब और अमीर के दरमियान का फ़र्क क्या है।
जब नवंबर आता है तो गरीब का तो चूल्हा ही चल रहा होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। मगर अमीर के यहाँ गीज़र चलना शुरू हो जाता है, वाटर हीटर्स चलने शुरू हो जाते हैं जिनको बॉयलर्स कहते हैं। अमीर के यहाँ वो जो स्पेस हीटर्स होते हैं वो चलना शुरू हो जाते हैं। तो आपको नवंबर से लेके मार्च तक नज़र आता है कि गरीब तो उसी तरह घूमता रहता है, उसी लेवल पे खाना बना रहा होता है। अमीर का जो यूटिलाइजेशन है वो ऐसे ऊपर जाता है और फिर इस तरह हो जाता है, और फिर मार्च के बाद वो नीचे आ जाता है क्योंकि गर्मियाँ आ जाती हैं। तो ये 4 महीने की एवरेज लेकर हमने पाकिस्तान को 2 पॉपुलेशंस में तकसीम कर दिया। यानी वो लोग जो बेचारे जिस तरह सारा साल घूम रहे होते हैं उसी तरह घूमते घूमते गुजर जाते हैं, और वो लोग जिनकी यूटिलाइजेशन एकदम बढ़ती है और फिर घटती है। फिर वो लोग जो गरीब थे उनके कुछ सिलेक्टेड केसेस को हमने बिस्प के डेटाबेस के अगेंस्ट टाइट्रेट किया, ये देखने के लिए कि भाई जिसको गरीब कह रहे हैं वो गरीब है भी या नहीं। तो जब हर लिहाज से ये कंफर्म हो गया कि हाँ भाई ये 2 मुख्तलिफ पॉपुलेशंस हैं, तो वो जो गरीब लोग थे जिनको हमने टेस्ट भी किया गुर्बत का जो हमारा स्केल है उसके अगेंस्ट और यूटिलाइजेशन के साथ भी, उनके लिए मुकम्मल मुख्तलिफ टैरिफ बना दिया। यानी अब अगर एक गरीब खातून खाना वाना बनाती हैं और अगर आपके अहले खाना या मेरी वालदा अगर उतने ही यूनिट इस्तेमाल करती हैं तो वो 2.5 गुना से 4 गुना ज़्यादा कीमत अदा करेंगी गरीब के मुकाबले में, अगर गरीब उतने ही यूनिट इस्तेमाल करे। इस तरह हमने अमीर से ज़्यादा पैसे लेकर गैस के गरीब में बांट दिए। तो गरीब में से किसी भी पाकिस्तान के 60% लोग हैं जो इस गुर्बत की कैटेगरी में आते हैं जिनके यहाँ गैस लगी है, उनके ऊपर एक पैसे का भी इजाफी बोझ नहीं पड़ेगा। मगर उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए ताकि सर्कुलर डेट भी ना बढ़े, हमने अमीर से अब गरीब को यूनिट कितने में मिलता है, अमीर को कितने में मिलता है? मेरे पास एग्जैक्ट टैरिफ के तो नंबर्स नहीं हैं, मगर मैंने आपको बताया कि जो कैटेगरीज़ हैं उसमें से कुछ कैटेगरीज़ में 2.5 गुना यानी 250% अमीर ज़्यादा पे करेंगे, और कुछ कैटेगरीज़ में जो टॉप की कैटेगरी है उसमें 400%। अच्छा, तो ये तेल में गरीब और अमीर की तफरीक के लिए आपने क्या मैकेनिज्म? जी हाँ, बिल्कुल वही तरीक़ाकार जो अभी आपको बताया है कि अमीर से ज़्यादा पैसे ले लें, गरीब का उतना ही सस्ता कर दें पेट्रोल। मसलन क्या मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए कि आज ओगरा कहता है कि पेट्रोल की कीमत 250 होनी चाहिए, अनाउंस करता है, तो हम बोलेंगे नहीं 250 नहीं भाई 300 होनी चाहिए, 300 होनी चाहिए, 300 आप अनाउंस कर दें। 300 अनाउंस हो गई तो पेट्रोल 300 का पेट्रोल पंपों को बेच दिया गया, उन्होंने पैसे अदा कर दिए 300 के हिसाब से। तो हर लीटर के पीछे 50 रुपए जो हैं वो एक एस्क्रो अकाउंट में नेशनल बैंक में डाल दिए जाएंगे। नेशनल बैंक में एक डेडिकेटेड अकाउंट खोला जाएगा जिसके ऊपर ऑडिटर्स बैठे होंगे, तो हर लीटर पे 50 रुपए उसमें डाल दिए जाएंगे। इस तरीक़ाकार से वो पैसे इकट्ठे हो गए जो गरीब को देने। ये बात तो क्लियर हो गई, पैसे इकट्ठे हो गए जो गरीब में बांटने। अब आप एक मोटरसाइकिल चलाने वाले आदमी हैं, आप घर से निकले और आपने अपना आईडी कार्ड डाला नंबर, और आपको 1 टाइम पासवर्ड मिल गया। आप वो 1 टाइम पासवर्ड लेके पेट्रोल पंप पे चले गए अपने आईडी कार्ड के साथ, उनके पास वहाँ पे स्कैनर लगा होगा जो फटाफट तस्वीर आपकी ऑटोमेटिकली खींचेगा आपकी आईडी कार्ड की, और 1 टाइम पासवर्ड लेगा, उसको एंटर करेगा तो जवाब निकलेगा कि साफ़ी साहब को 30 लीटर या 21 लीटर मिलने थे इस महीने, जिसमें से 11 लीटर वो ले चुके हैं, 10 लीटर रहते हैं। तो वो कहेगा भाई इसमें मुझे 10 ही डाल दो। तो पेट्रोल पंप वाला बोलेगा नहीं 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 नहीं, आपकी लिमिट है, 24 घंटे में 2 लीटर से ज़्यादा नहीं देंगे। क्यों है? इस वजह से कि अगर एक ही वक्त में उनको 10 लीटर या 15 लीटर देने की इजाज़त दे दी जाए तो साहब जो घर के हैं बड़े आदमी, वो किसी मुलाजिम को कहेंगे यार 10 लीटर मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाल के ला और मेरी गाड़ी में डाल दे। अब 2 लीटर के लिए तो नहीं कहेंगे ना कि जा यार 2 लीटर ला, फिर उसको निकाल, उसको बोतल में डाल, फिर उसको गाड़ी में डाल, उतनी देर में तो आधा वैसे उड़ जाएगा। लेकिन हमारे ज़्यादातर गरीब तो देहात में रहते हैं, और बहुत सारे देहाती इलाके ऐसे हैं कि उधर सिरे से जो है ये 3G 4G और नहीं, 3G की ज़रूरत नहीं, न सिर्फ टेलीफोन की ज़रूरत है। ये जो सिलसिला तरीक़ाकार हमने अपनाया है इसमें स्मार्टफोन की ज़रूरत ही नहीं है, वो वाला जिस पे आप टेलीफोन कर सकें और SMS वसूल कर सकें। तो आप अपना आईडी कार्ड नंबर डालेंगे, आपको पासवर्ड मिल जाएगा, वो लेकर जाएंगे। तो अमीर 300 रुपए देगा, गरीब 200 रुपए देगा। अच्छा, ये जरा एक सेकंड अगर आप इजाज़त दें जी, आपका जब वो वहाँ से आपको मैसेज आ जाएगा, पेट्रोल पंप को जब मैसेज आ जाएगा कि आपने जो 1 टाइम पासवर्ड और आईडी कार्ड डाला है इसको आप 2 लीटर पेट्रोल दे सकते हैं सस्ता,
तो वो बजाय इसके कि आपको पेट्रोल 300 रुपए का दे, वो आपको पेट्रोल 200 रुपए में दे देगा। तो अमीर और गरीब के दरमियान का फ़र्क पेट्रोल का हो गया 100 रुपए। आपने और मैंने 100 रुपए ज़्यादा दे दिए गाड़ी वालों ने, और मोटरसाइकिल वाले ने 100 रुपए कम दे दिए। पेट्रोल पंप वाला जो है रात को 12 बजे अगर दिन में उसने मान लें 3-4 लाख रुपए का सस्ता पेट्रोल दिया है, तो वो अकाउंट आपको याद होगा नेशनल बैंक में जो एस्क्रो अकाउंट खोला था जिसमें हर लीटर के पीछे 50 रुपए जमा किए गए थे, वहां से पेट्रोल पंप ये सहूलत अदायगी हो मोटरसाइकिल वाले रक्शे वाले को हासिल होगी? जी, दोनों को। अच्छा, लेकिन एक और भी है, अमूमन मोटरसाइकिल भी कंपैरेटिवली मिडिल क्लास बंदे के साथ होता है। जो ज़्यादा गरीब होते हैं वो बसों में और वैगनों में सफ़र करते हैं, उसको क्या सहूलत दे रहे हैं? जिसको आप मिडिल क्लास कह रहे हैं वो मिडिल क्लास तो नहीं। मोटरसाइकिल के लोग आपने देखा होगा कि पीछे खातून बैठी हैं जो 2-2, 3-3 बच्चे को टैंकी पे उन्होंने हाथ में उठाए, टोकरी भी पकड़ी है, सौदा भी ला रहे हैं। तो ये कोई अमीर लोग नहीं है, ये मिडिल क्लास नहीं है। इसमें कुछ मिडिल क्लास भी हैं, मगर ज़्यादातर लोग पाकिस्तान के बहुत गुर्बत में रहते हैं और किस्तों पे मोटरसाइकिलें ली होती हैं या पुरानी मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं। तो एक तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास नहीं है। ठीक है जी। अब जो आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कह रहे हैं, क्योंकि हमें ये नज़र आया, पहले हमने यही सोचा कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाए, तो पता चला कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बड़ा पुअर है और उसको मरबूत करने में कुछ वक्त लग जाएगा, जो लगाना चाहिए। पैसे भी लगाने चाहिए, वक्त भी लगाना चाहिए, और लगाएंगे भी अगर अल्लाह ने मौका दिया। लेकिन फिर हमने किया ये कि हमने डीजल की कीमत नहीं बढ़ाई। तो ये जो जिसको हम कह रहे हैं कि हम अमीर से ज़्यादा पैसे लेंगे, डीजल के नहीं लेंगे, सिर्फ पेट्रोल के लेंगे। तो अच्छा। पेट्रोल के ज़रिए पेट्रोल को यानी महंगा पेट्रोल बेच के गरीब लोगों को सस्ता पेट्रोल दिया जाएगा। डीजल की कीमत में कोई ऐसी इजाफत नहीं की जाएगी ताकि नंबर एक जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसके ऊपर कोई बोझ ना पड़े। नंबर दो, जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है ट्रक्स के अंदर, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आती है क्योंकि आपकी पैदावारी कीमत बढ़ जाती है, अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाए तो उसके ऊपर भी कोई बोझ नहीं डाला जाएगा। एक आखिरी सवाल, हमारी इंडस्ट्री को गैस हो या तेल, और तेल से फिर बिजली बनती है, तो हमने उसको आदत डाली हुई है सब्सिडी की, और सब्सिडाइज करके ही वो कहते हैं कि जी हम एक्सपोर्ट के काबिल नहीं हो सकेंगे। अब आप कह रहे हैं कि जी वो अमीर को नवाजने के मुतरादिफ है, तो क्या हमारी इंडस्ट्री इन सब्सिडीज़ और ये जो कीमत जिस तरीके से आप जिस फार्मूले पे गैस और तेल की कीमत वो कर रहे हैं या बिजली का, तो क्या उसके बाद हमारी इंडस्ट्री सर्वाइव कर सकेगी? देखिए भाई, सवाल कई जावियों से देखा जा सकता है। पहला जाविया ये है कि जब आप सब्सिडी देते हो तो कहा सरकार सब्सिडी देती है, कहाँ से देती है? टैक्स से देती है। टैक्स कौन देता है? नौकरी पेशा गरीब आदमी देता है, जो नौकरी पे 15-20 हज़ार 25 हज़ार 30 हज़ार की नौकरी कर रहा है, टैक्स कट के आ जाता है, 70 हज़ार कमा रहा है, 40 हज़ार कमा रहा है। आप उसके पैसे एक सेठ को देते हैं इस लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए कि भाई तुम जो मर्सिडीज चला रहे हो या BMW चला रहे हो या बड़ी ये लैंड क्रूज़र चला रहे हो, ज़रूर तुम्हारी ज़रूरत उस गरीब की ज़रूरत से ज़्यादा है, और ज़रूर इस मुल्क की तरक्की का राज तुम हो, मगर उसको फाइनेंस इस गरीब आदमी को करना चाहिए क्योंकि तुम्हारा ये हक है। इस गरीब आदमी के 70 हज़ार रुपये पे जो टैक्स कटता है, तो इसका हक सिर्फ तुम्हारे पास है। तो इस वजह से हमने उससे छीन लिया और अब तुम्हें दे देंगे, और इसी से मुल्क की तरक्की होगी। वो कहते हैं भाई कि डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी इज़ टू डू द सेम थिंग एंड एक्सपेक्ट अ डिफरेंट रिजल्ट। 70 साल तो ये करके देख लिया है, कुछ और आजमा लें, कुछ गरीब का सोच लें 2 मिनट, ज़रा उसकी 70 हज़ार 50 हज़ार 40 हज़ार वाले की ज़िंदगी के मुतल्लिक सोच लें, तो जवाब यही निकलेगा कि अमीर से ज़रा महंगी गैस लेके ज़रा गरीब को थोड़ी सहूलत दे दो। अमीर को बोलो अगर तुमने 2 करोड़ 5 करोड़ की गाड़ी खरीदी तो 50 रुपये ज़्यादा चले आप आजमा लें। और हमारी ये दुआ है कि आप अमीर से लेके गरीब को दे सकें, क्योंकि मेरी अपनी तालिब इल्माना राय ये है कि इस मुल्क में वसाइल की कमी नहीं है, लेकिन ये है कि उस पर एक मखसूस तबका काबिज है, और अगर आपकी हुकूमत इसमें कामयाब हो सके कि अमीर से दे के गरीब को दे सके, तो फिर ये मुल्क जन्नत बन सकता है। अल्लाह करे आप इस मिशन में कामयाब हो। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।